हेलो जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर होगा, वन शॉट में होगा, राइट। तो ये केमिस्ट्री का है, चैप्टर सेकेंड पेपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हैलोजन व्युत्पन्न। इसी में कुछ तो क्या बताया, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। इनका सामान्य सूत्र ये होता है, मतलब जो होते हैं एल्केन, इनसे एक एक हाइड्रोजन निकाल के उनकी जगह हैलोजन को लगा देना। मतलब हैलोजन कौन से होते हैं, फिर कल बाहर और आई। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं आपके, राइट। तो इनकी जगह एक एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन का निकाल लगाना। जैसे CH4 है, हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3, और वो जो हाइड्रोजन निकाला वहां पे क्या लगा दे Cl। ओके, जैसे कि CH3Cl बना, CH3Cl। अब इसमें से एक हाइड्रोजन और निकाल दें तो क्या बन जाएगा CH2Cl2। एक और निकाल दें, एक और हाइड्रोजन निकाल दो, राइट। जब तक निकलता रहे तब तक निकालते रहो, तो क्या बन जाएगा CHCl3। ओके, फिर और लगा दें CHCl3 से एक और हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है CCl4। तो ये जितने भी उत्पाद बने, मतलब जितने भी ये यौगिक बने, इन सभी यौगिकों को हम कहते हैं क्या, एल्किल हैलाइड। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। याद रहेगा, ओके। ये सभी कंपाउंड जो होते हैं एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो हम लोग लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं, जैसे CH3X लिख दिया, C2H5X लिख दिया। X की जगह आपकी ये इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट, याद रहेगा। या फिर हेलो एरिन अलग टाइप से लिखा जाता है। हेलो एरिन होता है जैसे बेंजीन से जब निकाला जाता है, किस पर निकाला जाता है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकालने और हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दे, कोई हेलोजन। जैसे कि बेंजीन रिंग का सूत्र C6H6 होता है, वहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो H5 बचेगा, एक हाइड्रोजन लगा देना, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका हेलो एरिन, राइट। तो ये याद रखिएगा, पहले इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं। ओके, तो हेलो एरिन हो गया। अब इसी में CX बंध अगर देख लें कि इसमें बंधन कैसे होते हैं, कैसे क्या होता है, तो जरा देखिए। अगर CX बंध देखें, अब बात आती है कि CX बंध, जैसे कि कार्बन है आपका, क्या है, कार्बन। कार्बन में हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं, कहने का हाइड्रोजन बन गया भार में, कहने का मतलब है कि कार्बन में सिंपल बॉन्ड कितने होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। या तो ऐसे लगा होगा, या फिर ऐसे लगा होगा, या फिर ऐसे करके ऐसे लगा होगा, या फिर ऐसे करके ऐसे लगा होगा। ये 4 तरीके से चारों बॉन्ड लगे हो सकते हैं। हाइड्रोजन में बॉन्डिंग होती है ना। लेकिन C सिंगल बॉन्ड X है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब sp3 संकरित होता है। तो इसी तरीके से अगर हम संकरण की तुलना करें तो इसमें ऊर्जाओं का जो क्रम रहता है वो रहता है C से F, फिर C से Cl, इसके बाद C से Br, इसके बाद C से आयोडीन होता है, राइट। तो इस क्रम को आप लिख लीजिएगा आसानी से, फिर आगे बात करेंगे। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। फिर बात आती है हेलो एल्केन निर्माण की विधियां। ओके, तो इसे हटा देते हैं, इसके बाद हेडिंग डालते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन निर्माण की विधियां, राइट, निर्माण की विधियां। अब अगर वही पूछता है कि हेलो एल्केन बनाई कैसे कैसे जा सकती है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। अब बात आती है किन किन तरीके से हम इसे बना सकते हैं, राइट। तो बनाने के अगर तरीके देखें तो बहुत सिंपल है, क्या, जैसे कि एल्केन है, एल्केन मतलब RCH3, ये क्या है, एल्केन है। एल्केन का अगर हैलोजनीकरण करा दें, क्या करा दें, हैलोजनीकरण,
हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन से क्रिया कराएं किसी, राइट, Cl2 से Br2 से, वो भी किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। Hmu अगर बोल दिया जाए तो क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस कहा जाता है, और वो भी 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है, मतलब RX बनता है, याद रहेगा। ऐसे ही अगर हम एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड की, किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl वगैरह की, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में आपका स्रोत आ जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन हैलाइड HX की रिएक्शन कराते हैं, वो भी कौन सी, एडिशन रिएक्शन, मतलब योगात्मक क्रिया कराते हैं, योगात्मक रिएक्शन क्रिया कहते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो भी कार्बन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो भी एल्किल हैलाइड बनता है, राइट। अब ऐसे ही और बोल दें कि ROH है और इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके प्रेजेंस में, PX5 या PX3, है ना, PX3, तो भी बनाएगा, वो भी कौन सी क्रिया कराओ, प्रतिस्थापन करो, है ना। जब प्रतिस्थापन क्रिया कराओगे तब भी आपका RX बनेगा। तो ये 3-4 तरीके हैं, इन्हें आपको रिवाइज रखना है, फिर से अभी थोड़ी देर में, राइट। तो इतना याद रखिएगा, इसके बाद भौतिक गुण आते हैं, से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ओके। तो लिख लीजिए थोड़ा सा। अब आगे अगर इन्हीं के रासायनिक गुण देखें तो रासायनिक गुण में क्या बताएंगे, तब जरा देख लीजिएगा। जैसे गलनांक व क्वथनांक, तो क्या बताएंगे, हैलोएल्कीन गलनांक और क्वथनांक जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइडों के अणु को मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, और इनके क्वथनांकों का जो क्रम होता है वो होता है RI मतलब एल्किल आयोडाइड ग्रेटर देन एल्किल ब्रोमाइड, फिर ग्रेटर देन एल्किल फ्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। ये याद रखिएगा, इनका क्रम होता है। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ओके, फिर आगे आता है विलेयता। तो जो ये होते हैं एल्किल हैलाइड, इनकी विलेयता जो होती है, ये कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं और नॉर्मल में विलेय नहीं होते हैं, जैसे कि जिसके कारण ये जल में अविलेय होता है। कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। जल में कैसे होता है, अविलेय, और कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें विलेय होता है, राइट, याद रखिएगा। इसी में अगर और पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हम पॉइंट की बात कर सकते हैं किसकी, घनत्व की। तो अगर हमसे घनत्व पूछता है कि किसका घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व हमने क्या बताया था, एल्किल आयोडाइड होता है। कौन कौन से, एल्किल ब्रोमाइड हो गया, ये एल्किल आयोडाइड हो गया, ये दोनों जल से भारी होते हैं। कैसे होते हैं, जल से भारी होते हैं, याद रखना है। जो एल्किल ब्रोमाइड है और एल्किल आयोडाइड है जल से भारी होते हैं, जबकि एल्किल फ्लोराइड और क्लोराइड ये दोनों जल से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, राइट। क्या याद रखना है, जो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होते हैं जल से भारी होते हैं, और एल्किल क्लोराइड और एल्किल फ्लोराइड जल से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, राइट। तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण पे। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट अपनी बात आएगी ध्रुवण गुणकता पे, राइट। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टाइप में रहती है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो क्या बताएंगे, वे यौगिक जिनके भौतिक रासायनिक गुण समान होता है परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, याद रखिए। और ये घटना जो होती है प्रकाशिक समावयता कहलाती है। क्या बताया, वे यौगिक
जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार होता है उनका वो भिन्न भिन्न होता है। प्रकाशिक समावैधी कहलाते हैं, और ये घटना जो होती है वो प्रकाशिक समावैधता या ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। ओके, तो यहीं पे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि आपका CCl और C2H5 और ये CH3। यहीं पे आता है कायरल कार्बन। याद रखना, ये जो कार्बन होता है इसे कहते हैं कायरल कार्बन। मतलब कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिस कार्बन पे चारों संयोजकताएं जो होती हैं, मतलब चारों बॉन्ड जो होते हैं भिन्न भिन्न तत्वों या यौगिकों द्वारा जुड़ा होता है, तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन, अलग अलग हैं दोनों। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एथिल है, यहाँ पे CH3 है। ओके, तो ये याद रखिएगा, अगर अलग अलग है तो ये कायरल कार्बन है। कैसा है? कायरल कार्बन, राइट। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, और सेकेंड अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल का फिगर बना देते हैं। जरा देख लीजिए कहाँ से बनाया जाए, यहाँ से बना दें, राइट। ओके, ब्लैक में ये एक ये, ओके, और एक ये, ऐसे निकाल दो कुल्लो सो। क्या है? ये के सभी हैं। ओके, याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ तक हो गया। इसे अगर देखें तो यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं। ये सभी जो है ना, ये सामान्य प्रकाश को प्रदर्शित करते हैं। किसको करते हैं? सामान्य प्रकाश को, राइट। सेकेंड अगर देखा जाए तो निर्जल जो होता है प्रिज्म या निकोल प्रिज्म। ओके, तो जरा इसका फिगर देख लेते हैं हम एक बार। कहाँ गया? इससे ढूंढ ये। ओके, तो ये रहा आपका। ये भी याद रखिएगा, ये कौन सा है? इसे हम बोल सकते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। ओके, अब समतल ध्रुवित प्रकाश कैसा होता है? उसके लिए स्ट्रेट लाइन जाती है, सीधी सीधी। जैसे कि ये जो प्रकाश है ना, ये वाला, ये समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा, इस टाइप से। ओके, इस टाइप से। ओके, जो ये बनी है ना, ये किसको शो कर रही है? समतल ध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश को, राइट। एक और अगर इसी में देख लें तो जरा देखिए, इसी में अगर और देखें तो क्या बना सकते हैं? ये जरा देखिए, नो 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 नो, रोटेशन करना है थोड़ा सा। ओके, तो जैसे कि ये क्या है? ये पदार्थ के लिए बन गया, याद रहेगा। तो ये क्या है? ये पदार्थ हो गया, तो इसका भी सिंबल बन जाएगा। एक और अगर देखें तो इसी से अगर ये फाइंड आउट होती है तो किस टाइप से निकलती है, जरा देखिए। जैसे कि कहाँ गया? मिल गया। एक ये है और एक ये, इस टाइप से जाएगी। नो नो नो, गलत डायरेक्शन, इस टाइप से, राइट। तो इन दोनों के जो बीच थीटा बनेगा, जैसे कि इस टाइप से हमने ड्रा कर दिया है ना, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ये क्या होगा? थीटा, राइट। तो ये याद रखिएगा, इसका रोटेशन वगैरह भी। तो इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहने वाला है हैलो एरिन। ओके, तो हैलो एरिन की अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे? वे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। कौन से? एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, एरिल हैलाइड कहलाते हैं।
जैसे कि एरोमेटिक यौगिक हो और हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे कि ए। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स, ये क्या है, ये है आपका हेलो एरिन। क्या है, हेलो एरिन, याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए जरा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हेलो फॉर्म अपक्रिया देता है। तो जी ये एलिमेंट है ना, ये आपको रिएक्शन देगा हेलो फॉर्म। किस तरीके से देगा जरा देखिए, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फिर CH3 एरो। हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH निकल जाता है, राइट। तो क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3, और जो ये बना CHI3 ये क्या है आपका हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, राइट। तो ये याद रखिएगा, इसे लिख लीजिएगा। फिर सेकेंड अपक्रिया में बताया अपक्रिया CH3 Br CH2 CH3 का मुख्य उत्पाद क्या है, मतलब इसका मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो ये जब रिएक्शन कराते हो, तो जब रिएक्शन होती है तो किस टाइप से होती है जरा देखिए, यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो ये जो बनाएगा वो बनाएगा आपका CH3 CH, और इसके बाद में डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब क्या बनाएगा, ब्यूटीन। याद, अगर ब्यूटीन बनाएगा तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, राइट। तो ये भी लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, देख लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट देखें अगर तीसरा, तो क्या बताया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या बनता है। चलिए, क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5 और Cl, इसकी किससे क्रिया, अमोनिया से। अमोनिया से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, C6H5NH2, राइट। एक H निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फिर क्या फॉर्म करेगा, HCl। जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, जरा उसका नाम देख लीजिएगा, ये बनाता है ND। क्या बनाता है, ND, सेकेंड पॉइंट पे, राइट। तो इसे लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। ओके, तो कार्बिल एमीन का परीक्षण करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एमीन लेंगे 1 डिग्री, CH3NH2 क्या है आपका 1 डिग्री एमीन है, राइट। 1 डिग्री एमीन लेंगे, इसकी हेलो फॉर्म से रिएक्शन कराएंगे। ओके, CHI3 हेलो फॉर्म है, कौन सा, KOH के ऊपर हमने KOH लिख लिया। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मतलब गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे बनेगा CH3 NC, मतलब Cl, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, राइट। तो ये फॉर्म होगा, तो इसे लिख लीजिएगा। अगर बैलेंसी देखें तो यहाँ पे 3KOH और कर लेना, बस बाकी माइनस करना अपना 3KOH, मतलब 3KI निकल आएगा। ठीक, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो बताया गया आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन सा यौगिक नहीं देता। तो वे यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं होता, जैसे कि ये है, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। एक और CH3 जैसे C है, फिर OH है, इसके बाद में फिर कोई समूह आ जाए, है ना, समूह आ जाए, ऐसे यहाँ पर भी है समूह आ जाए, राइट। तो ये जो यौगिक हैं ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, लेकिन इस टाइप के यौगिक कभी आयोडोफॉर्म के परीक्षण नहीं देते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर देखा जाए होता है C6H5CO, इसके बाद C6H5, है ना। इसका नॉर्मल तरीके से यही नाम होता है,
इसे कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है C6H5 का होल ट्वाइस और फिर CO, है ना। ये क्या है, बेंजोफिनॉन है। क्या नाम देते हैं इसका, इसका नाम देते हैं बेंजोफिनॉन, राइट। ये याद रखिएगा। और ये जो है ना, इसे संक्षिप्त रूप में जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं PH2CO, संक्षिप्त रूप में इसे ऐसे भी बोला जाता है, राइट। ये याद रखिएगा, PH2CO अगर आ जाए, ये भी बेंजोफिनॉन है, ये भी आपका बेंजोफिनॉन है। ऐसे यौगिक जिनका सामान्य इस टाइप का रहेगा, ये सभी क्या है, ये आयोडोफॉर्म देंगे, ये सभी क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म बनाएंगे, राइट। बाकी जो इस टाइप के होंगे ऐसे लंबी श्रृंखला वाले, ये नहीं बनाता है, राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा देख लीजिएगा, मतलब ये वाला नहीं बनाएगा, मतलब यही सी बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये सभी क्या करेंगे, बना देंगे, राइट। तो ये लिख लीजिएगा, इसको अच्छा का नंबर करना है क्वेश्चन। अगर 6 नंबर क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया, 6 नंबर में बताया कि क्रिया CC6Cl2 सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराई जा रही है। देखिए, जब इसकी सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जरा ये भी देखिए। ऐसे मैंने कराई रिएक्शन सूर्य के प्रकाश में, और जैसे ही रिएक्शन कराई C6H6 से, बेंजीन है तो बेंजीन को इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से, राइट। अब एक एक बॉन्ड हट जाना है, चूंकि Cl2 है, इसे हम 3 का मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएंगे। 6 जगह पे हम बॉन्ड हटा के ये क्लोरीन ही लगा देंगे, राइट। ये आपका उत्पाद बनाएगा। मतलब ये जो उत्पाद बनाना, इसका नाम जो दोगे आपको, बेंजीन, क्या नाम दोगे, हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें अगर ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। इसमें क्या बना है, ये आपके 6 हैं, H 6 हैं और Cl भी 6 हैं, तो ये जो C पार्ट है ये करेक्ट है, बना दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहता है, देखिए अतिलघ्य में है, 2 नंबर के आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में से कौन सा यौगिक OH- के साथ SN2 अपक्रिया में अधिक तीव्रता से अपक्रिया करेगा। तो पहला पार्ट है CH3Br या फिर CH3I, इसी में मतलब पार्ट था ये, राइट, याद रखिएगा। हटा देते हैं इसे, ओके। अथवा करके था, इसमें कौन तीव्रता से करेगा, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि CH3I जो है वो तीव्रता से करेगा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो CI बॉन्ड होता है, CI बॉन्ड जो होता है और एक CBr बंद होता है ना, एक कार्बन और आयोडीन के बीच एक बंध बन रहा होगा, एक कार्बन और ब्रोमाइड के बंध बन रहा होगा। इनकी जो वियोजन एंथैल्पी आएगी, इसकी एक वियोजन एंथैल्पी होगी और एक इसकी होगी, राइट, एंथैल्पी। तो वियोजन जो एंथैल्पी होती है CI की, वो CBr की अपेक्षा कम होती है। CBr से कैसी होती है, कम होती है, इसलिए CI जो होता है ये SN2 अपक्रिया में तीव्रता से अपक्रिया करता है। कहने का मतलब है वियोजन एंथैल्पी का अगर क्रम देखा जाए, एंथैल्पी का क्रम पहले फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, नहीं क्लोरीन आता है, इसके बीच आयोडीन आता है। अब ये 2 दिए गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा CBr की है और कम CI की है। इसका मतलब है CI जो है कम वाला जो है
अधिक तीव्रता से करेगा। सेकेंड पॉइंट जरा उसे भी देख लेते हैं। सेकेंड में दिया गया CH3 का होल साइज CCl अथवा CH3Cl। इसके लिए अगर देखा जाए तो क्या बताएंगे, ये जो है तीव्रता से करेगा, उसका रीजन क्या लिखेंगे, तीव्रता से करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें CH3 का होल थ्राइस CCl की तुलना में त्रिविम बाधा कम है। और याद रखिए जिसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होगी वो कम करेगा। कहने का मतलब है इसमें जो लिखना था आपको लिखना CH3Cl जो है वो मैक्सिमम करेगा, और जो CH3 का होल थ्राइस CCl है ये कम करेगा। रीजन क्या है, इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है, त्रिविम बाधा जिसमें आएगी वो कम करेगा, राइट। और जिसमें बाधा नहीं होगी वो अधिक तीव्रता से करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया अगला क्वेश्चन, उसमें बताया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से क्यों बचना चाहिए। बताइए, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आपका RMgX होता है। इसके अगर हम वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना जाता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन टाइप में बना के तैयार कर देता है, मतलब RH बना देता है। और निकालता क्या है, MgOH और फिर X, राइट। तो ये आपका क्या था, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक था। ये जल से रिएक्ट करके एल्केन बना देता है, राइट, एल्केन बना देता है। कहने का मतलब है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक एक ध्रुवीय अणु होता है। अगर ध्रुवीय अणु होता है तो इस पे चार्ज होता है पार्शियल होता है, मतलब डेल इस पे है, इस पे डेल पॉजिटिव है और इस पे डेल निगेटिव है, राइट, पार्शियल होता है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर क्रियाशील होते हैं तो ये क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। क्या ग्रिग्नार्ड जो है वो जल के साथ क्रिया करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन दे दे रहे हैं। और इसीलिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंशों से बचना चाहिए। ये मेन रिएक्शन है, आप देख लीजिएगा। ओके, आंसर में क्या लिखोगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन दे देते हैं। ओके, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता है। ओके, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन है एक अणु में द्विबंध की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण लिखिए। परीक्षण जो हम लोग लिखेंगे वो होगा जल परीक्षण। क्या होगा, जल परीक्षण। तो अगर हम बात करें इसका जल परीक्षण कैसा, कि द्विबंध की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम ब्रोमीन जल परीक्षण करते हैं। कौन सा करते हैं, ब्रोमीन जल परीक्षण, याद रहेगा। अब ये ब्रोमीन जल परीक्षण कैसे होता है, बात ये आती है, तो जरा इसे ध्यान से देखिए थोड़ा। देखिए जैसे कि इसमें क्या करते हैं, एथीन लेते हैं, C और H and then H, again H and then H। इसके हम Br2 के साथ रिएक्शन कराता है, और Br2 कैसी है, भूरी। ओके, कलर क्या भूरा है, और वो भी किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 के उपस्थित में। तो ये जो बनाता है वो बनाता है CBr सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 और इसके बाद अगेन Br, राइट, ये आपका बनाता है। इसका जो नाम होता है, नाम होता है 20 डाई ब्रोमाइड। राइट, इसका नाम होता है 20 डाई ब्रोमाइड। अगर बात करें तो ये कैसा होता है, रंगीन, राइट। इसी का यही इसमें रिएक्शन लिखनी है हम लोगों को, मतलब कहने का है जब हमसे पूछा जाए कि उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण लिखे तो हम क्या लिखेंगे, द्विबंध की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए ब्रोमीन जल परीक्षण। तो उसका क्या करेंगे कि जो एथीन होती है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 जो कि कलर पूरा होता है उसके साथ
इसके बाद में एक और क्वेश्चन है नीचे, पहले ये हटा देते हैं, इसके बाद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में बताएगा निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद ए और बी बताइए। राइट, तो चलिए देखिए, अगर उत्पाद बनाने की बात की जाए तो रिएक्शंस पहले हम लिख लेते हैं, इसमें उत्पाद बनाते हैं। रिएक्शन है आपकी ये, है ना, इसी में पहले वाला ए है और बाद वाला बी है, तो हम ए और बी बनाएंगे। तो ए बी जब बनाएंगे तो याद रखिएगा, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये Cl एक एक जगह वर्क करेगा। तो किस तरीके से करेगा, पहले CH3 CH2 फिर CH2, इसके बाद में CH यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर बॉन्ड लग जाएगा, वो भी क्या लगा देगा Cl, और फिर एरो CH3, ये A बनेगा, ये A पॉइंट हो गया। और B वाला क्या बनेगा, इसी में B एक और बन सकता है, वो क्या होगा CH3 CH2। अगर मान लो यहाँ से बॉन्ड हटा दें, यहाँ पे ऐसे Cl लगा दें तो ये बॉन्ड हट के यहाँ पे CH2 लग जाएगा। राइट, तो कैसा बनेगा CH3 CH2 CH, फिर Cl ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, कहीं भी लगा लो, है ना, ये CH2 ये CH3। तो क्या क्या बनेगा, अगर नामिंग देखें तो नेम क्या रहेगा इसका, इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5। ओके, फोर क्या रहेगा 2 क्लोरोपेंटेन। और इसमें क्या रहेगा, इसमें चाहे इधर से करो चाहे इधर से, 3 पे आएगा 1 2 3 4 5, क्या बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन, ये आपका रहेगा बी। राइट, याद रखिएगा ये ए और बी दोनों बनेंगे, हमसे ए और बी ही पूछा गया था। ओके, लिख लीजिएगा रिएक्शन को, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो अगला क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। पेंटिल और नियो, एक कार्बन पे चारों बॉन्ड लगा दो, ये नियो कंडीशन आएगी, और इस पे ये लगा देते हैं CH2 Br, है ना, और सब में क्या लगा देते हैं CH3 और क्या CH, ये क्या है, ये है नियोपेंटिल ब्रोमाइड। क्या है इसका, अगर नाम देखें तो क्या बताएंगे, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। अब बात आती है IPC नाम, तो IPC नाम बहुत इजी रहेगा, इधर से करो 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं प्रोपेन, 1 पे क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 2 पे क्या है मेथिल ग्रुप है ना, क्या लिखेंगे 2 डाईमेथिल प्रोपेन, या फिर ये लिख सकते हो 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। राइट, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या बताएगा, एनिलीन से मोनोब्रोमो बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो एनिलीन, ओके, तो एनिलीन का पहला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एनिलीन कहीं है जी, तो 4 ये क्या है आपका, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 साइड होती है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड और करना है हमें, तो जरा बॉन्ड देख लीजिएगा। अब बात आती है एनिलीन, तो NH2, ओके, जब हम NH2 के साथ रिएक्शन करते हैं मतलब NH2 है तो एनिलीन है,
मतलब बेंजीन रिंग से अगर NH2 जुड़ा हो तो क्या हो जाता है, एनिलीन। हमें प्राप्त करना क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो जरा देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे ऐसे, वो भी किसके, डायएजोनीकरण कराएंगे, किसके साथ, डाय लिखिएगा, ओके, डायएजोकरण। अब जरा किसकी अनुपस्थिति में होता है ये भी देख लीजिएगा, NaNO2 या फिर HCl, राइट। जब कराते हो तो बनता है, जरा देख लीजिए, ये इस टाइप से रिंग बनाता है, ओके, इस टाइप से रिंग बनती है और इसमें बॉन्डिंग हो जाती है, ये और ये, इसमें ऊपर जुड़ जाता है N प्लस का रहता है ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, राइट। ये याद रखिए, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके। जब इसके और रिएक्शन कराते हो आगे, जब आगे और होती है रिएक्शन, वो भी किसकी प्रेजेंस में, Cu या फिर HBr की प्रेजेंस में, तब बनता है, देखिए तब क्या बनता है, ओके, तब ये बनता है। और इसकी जो ये बनती है, ये यहाँ पे क्या लग जाता है, ये Br यहाँ पे आ जाता है, तो Br निकल आता है, इसे बोलते हैं मोनो ब्रोमो बेंजीन, राइट। तो ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं, जरा देखिए। संगति है क्लोरोबेंजीन का, जैसे क्लोरोबेंजीन बनाइए, चलिए बना लेते हैं, क्या जाता है, ये आपकी क्लोरोबेंजीन मतलब ये Cl है। क्लोरोबेंजीन का हमें बताना क्या है, हैलोजनीकरण, ये क्लोरोबेंजीन है, इसका हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन कर देनी है, फेरस या फिर Fe(X3) प्रेजेंस में ले लेंगे, ओके। तो क्या बनेगा, याद रखना हमेशा पैरा और आर्थो बनाता है, क्या बनाता है, पैरा और आर्थो। तो जरा देखिए पैरा और आर्थो की पोजीशन देख लेते हैं, फिर बना देते हैं, ओके। ये प्लस रहता है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl रहेगा, पैरा पोजीशन पे यहाँ X होगा, आर्थो पे यहाँ पे X होगा, बॉन्ड में आप सर्कुलर बना सकते हो, ओके। तो याद रखिए ये पैरा है, ये आर्थो पोजीशन है, ओके, देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बात